कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा वैष्णव एटिकेट का सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाचि स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो जैसे कि हमारा वैष्णव एटिकेट का सेशन अभी चल रहा है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था वैष्णव एटिकेट में जो अदर एटिकेट्स जो होते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। अदर एटिकेट्स में हमने देखा था कई सारी जो हैबिट्स हमारी होती है, सारी अलग अलग चीज़ों को किस प्रकार से हमें हैंडल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। जैसे कि बुक्स है, करताल से, पैराफर्नैलिया से, तो ऐसे जिस प्रकार जो भी चीज़ें भगवान की सेवा में यूज होती हैं, है ना, वो सारी की सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली हमें संभालना चाहिए। उसको हमें ज़मीन पे ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसको लांघना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी हम बैठते हैं वैसी जगह पे वो नहीं रखना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम चर्चा की हुई थी। फिर बुक्स होते हैं या फिर गुरु का फोटो होता है या फिर कृष्ण के फोटोज होते हैं, तो उसको भी हमें किस प्रकार से अच्छी तरह से संभालना चाहिए। ये सारी जो भी चीज़ हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं, वो उसमें कोई भी चीज़ हम बाथरूम में नहीं ले जा सकते, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर भगवान की जो ज्वेलरीज होती है, क्लोथ्स होते हैं, उसको भी बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह पे रखना चाहिए। इस प्रकार से हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा हुआ था। उसके बाद हमने चर्चा की हुई थी पर्सनल हैबिट्स के बारे में, कि हमारी जो पर्सनल हैबिट है, हमारा जो व्यवहार, उसमें हम किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि उसमें हमने देखा हुआ था कि सुबह को जल्दी उठना, है ना, फिर नहा धो के भगवान के दर्शन करना, फिर चैंटिंग करना, वो सारी चीज़ें हमने देखी हुई थी। फिर किस किस समय कैसी कैसी सिचुएशन में हमको स्नान करना चाहिए वो हमने देखा था। सुबह को जल्दी उठते हैं तब अगर बहुत काम किया है या हार्ड वर्क किया हुआ है, पसीना बहुत हो रहा है, तो नहाना चाहिए। या फिर अगर कोई स्मशान में जाके आया हुआ है तो भी उसको नहाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था। हाइजीन एंड क्लीनिंगनेस एकदम परफेक्टली होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए अच्छी तरह से, है ना। किस प्रकार से हमें हाथ मुंह पैर धोना चाहिए, है ना। अगर हम वॉशरूम जाके आते हैं तो हमें हाथ पैर अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगर खाना खाने के पहले हाथ मुंह और पैर धोना चाहिए, खाना खाने के बाद भी उसको क्लीन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई थी लास्ट टाइम। फिर सोना और खाना किस प्रकार से हमें नियमित रखना चाहिए, उसके बारे में भी हमें चर्चा किया हुआ था। फिर जो कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं भगवान की सेवा में, है ना, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, है ना, वो भगवान की है। तो इसलिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर और कोई भी चीज़ है ना, वो सारी की सारी चीज़ों को हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमने देखा हुआ था। अच्छा, रीता माता जी आए हुए। हरे कृष्ण माता जी, अर्चना माता जी हरे कृष्ण, अंकुर हरे कृष्ण। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था। फिर कीर्तन के बारे में भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमें कीर्तन करना चाहिए।
अगर हम कीर्तन लीड करते हैं तो उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ऐसा कीर्तन गाना चाहिए कि जो कोई भी वहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन बैठा है तो वो सब उसको फॉलो कर सकें। कीर्तन करने के टाइम पे स्पेशली मूड के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पे बैठे हैं उन लोगों की प्रशंसा करने के लिए या फिर उनको दिखाने के लिए कि हाँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से गाना आता है इसीलिए मैं गा रहा हूँ। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम अगर गाते हैं, कीर्तन करते हैं तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने लास्ट टाइम चर्चा किया हुआ था। फिर अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उस समय पे भी क्या ध्यान होना चाहिए, या फिर हम मृदंग बजा रहे हैं या करताल बजा रहे हैं तो उस समय पे भी हमें अच्छी तरह से फोकस रखना चाहिए कि जो कीर्तन कर रहा है उसके ऊपर, तो उसको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो कीर्तन करने के टाइम पे ये सारी चीजें हमने ध्यान में लेना चाहिए। फिर मंगला आरती के बारे में चर्चा की थी कि जो मंगला आरती करते हैं उस समय पे जो स्टैंडर्ड कीर्तन का टून है वो होना चाहिए, है ना। फिर करताल बजाते हैं उस समय पे भी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जब कीर्तन स्लो चलता है तो स्लो में बजाना चाहिए, फास्ट बजता है तो फास्ट में बजाना चाहिए। सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। फिर डांसिंग के बारे में चर्चा किया था कि डांस करते हैं तो जैसे प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, फिर प्रभुपाद ने बताया है, उस हिसाब से हमें डांस करना चाहिए। सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के भी डांस कर सकते हैं, गोल राउंड बना के। फिर कैसा डांस नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा किया हुआ है कि इतने उत्साह में आके ऐसे डांस नहीं करना चाहिए कि किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को लग जाए। फिर किसी को उछालते हैं, टॉसिंग करते हैं, तो उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इस तरह से हार्मफुल, अगर किसी को नुकसान पहुंचे वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम में देखा था। फिर स्पीच के बारे में चर्चा किया था कि बोलना, कैसे बोलना चाहिए, है ना। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एटिकेट है कि हम जब बोले तो उस समय पे हमेशा बहुत ही ध्यान में रख के बोले। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हम जो कुछ भी बोलते हैं अगर उसमें कृष्णा नहीं है तो हम जो बोलते हैं वो सबका सब नॉनसेंस है। तो इसीलिए हमेशा बोलने के समय पे बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। पजलपा नहीं करना चाहिए, पजलपा करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन हमें दिए हुए हैं रूप गोस्वामी के द्वारा भी। फिर हम अगर बोलते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो बोलते हैं वो नेसेसरी है, जो बोल रहे हैं वो काइंडनेस है उसमें, और हम पोलाइटली बोल रहे हैं, विनम्रता से बोल रहे हैं। और अगर वो भी दोनों है तो क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हम अगर कभी भी बोलते हैं गुस्से में, अगर हम कभी भी बोलते हैं तो सही चीज़ हम बोल नहीं पाते। इसीलिए एक बात तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अगर हमें थोड़ा सा भी अगर गुस्सा आया हुआ है, ऐसी सिचुएशन है, तो उस समय पे हमेशा अवॉइड करना चाहिए बोलना, है ना। अगर गुस्से में हमेशा लावा ही निकलता है मुंह से, इसीलिए गुस्सा होता है तो कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा मुंह को बंद रखना चाहिए। तो ये एक एटिकेट है जिससे नुकसान नहीं पहुंचता। अगर गुस्से में बोलते हैं तो हमेशा नुकसान ही पहुंचता है ना। और रिलेशन भी कभी ब्रेक हो जाते हैं तो, और वैष्णव अपराध भी हो जाता है। अगर हम किसी भक्त के साथ बात कर रहे हैं या भक्त के ऊपर गुस्सा कर दिया और उसको कभी भी कहीं पे भी कुछ भी गलत बोल दिया तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ा वैष्णव अपराध भी कर बैठे। तो इसीलिए उससे हमेशा बचना चाहिए। वैसे भी हम भक्ति करते हैं तो वो तो एकदम धीरे 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 भक्ति करते हैं, है ना। उसमें जो प्रोग्रेस होना चाहिए वैसा हमारा प्रोग्रेस होता नहीं है, और उसमें भी अगर वैष्णव अपराध कर बैठे तो जो किया हुआ है वो भी सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बोलने के समय पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कैसा बोल रहे हैं। उसका एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का कि अगर कभी भी गुस्सा आता है तो हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि अभी नहीं, मैं बाद में देख लूंगा, है ना। अब ऐसा सोचोगे कि हाँ मैं बाद में उसको देखूंगा
तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हमेशा याद रखना चाहिए कि हाँ इसको मुझे जवाब देना है, बताना है। पर इसमें क्या होगा कि थोड़े समय के बाद अगर आप ध्यान से सोचोगे कि आपको गुस्सा क्यों आया हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि गुस्सा करना ही एक गलत था, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी चर्चा की हुई थी हमने लास्ट टाइम, है ना। अब आज का जो टॉपिक है उसमें है प्रीचिंग, हमें किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए उसके ऊपर है ना। प्रचार में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। पहली चीज तो ये है कि प्रचार का मतलब ये नहीं होता कि आप व्यासासन के ऊपर बैठ के लेक्चर बड़े बड़े दो तो ही वो प्रचार होता है, इसका मतलब ये नहीं है ना। प्रचार के लिए जो कुछ भी संबंधित सेवाएं हैं वो सारी की सेवा करना वो भी एक प्रचार का ही भाग है। तो इसीलिए सब लोग प्रचार के अंदर जुड़ सकते हैं, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रचार हो जाता है। सबसे पहली चीज ये है कि हम किसी को बोल के प्रचार करें, है ना, उससे बेटर है कि हम हमारे एक्शन के द्वारा करें, है ना। बोल के भी करना चाहिए, नहीं करना ऐसा नहीं चाहिए, बट आवर एक्शन एंड बिहेवियर आर आवर बेस्ट प्रीचिंग, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम जो शब्द बोलते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा लोगों तक पहुंचता है हमारा व्यवहार, है ना। लोग उससे समझते हैं, लोग उससे सीखते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, हम लोगों के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, उससे द्वारा ही सबसे बड़ा प्रचार हो जाता है ना। अगर आप प्रभुपाद को देखेंगे या फिर प्रभुपाद के जो शिष्य है, जितने भी सन्यासी है, उनका अगर आप व्यवहार देखोगे, उनका डेली रूटीन देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप सीख पाओगे उससे कि वो नहीं बोलते, उससे बड़ा उनका जो व्यवहार है, उनका जो डेली रूटीन है वो बता देता है, वो प्रचार कर देता है अपने आप में। तो इसीलिए हमारा सबसे पहले तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोग आसानी से समझ सकें। हम जब भी प्रचार करते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को दिखाए कि मुझे कितना आता है, शास्त्रों के बारे में मेरे पास कितना नॉलेज है, और सारे के सारे जो श्लोक्स है वो मुझे कंठस्थ है, ये दिखाने वाली चीज नहीं है ना। प्रीचिंग मीन्स चेंज द हार्ट, लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए, उसको प्रचार कहते हैं, है ना। अगर हम किसी को समझाए या सिखाए कृष्ण भक्ति के बारे में, तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होना चाहिए, है ना, हृदय निर्मल होना चाहिए, है ना, तो उससे प्रचार सक्सेसफुली होता है ना। जब हम प्रचार करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रभुपाद ने बताया है उस प्रकार से प्रचार होना चाहिए ना। प्रभुपाद ने बताया हुआ है, उनके कई सारे ऐसे कोट भी हैं, उन्होंने कहा है कि जस्ट रिपीट माई वर्ड व्हाट आई से एंड योर प्रीचिंग विल बी सक्सेस। तो प्रभुपाद ने जो बताया हुआ है उसको ही रिपीट करना, जो प्रभुपाद के बुक्स में जो लिखा हुआ है, जो फिलोसॉफी बताई हुई है उसको रिपीट करना, ये एक प्रचार है ना। उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसमें से कुछ भी निकालना नहीं है, बस वही चीजों को फेथफुली श्रद्धा के साथ दूसरों को देना, है ना, तो वो प्रचार अच्छी तरह से होता है ना। प्रभुपाद ने जितनी भी बुक्स लिखी हुई है, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और कई सारी छोटी छोटी बुक्स लिखी हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दे दिया है। हमें भगवान के धाम जाने के लिए जो कोई भी जरूरी है वो सब कुछ प्रभुपाद ने दे दिया है, पूरी की पूरी फिलोसॉफी दे दी है, तो उसमें से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए हमें अलग अलग बाहर के फिलोसोफर्स होते हैं या फिर बाहर की कोई नॉवेल्स होती है या फिर मोटिवेशनल बुक्स होती है, ऐसा कुछ अलग से पढ़ने की या उसको अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने जो दिया हुआ है वो 100% है। उसके बाद हम जब प्रचार करते हैं, है ना, तो उसके बारे में
रूप गोस्वामी ने बताया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में कि उसका जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, है ना, किसी भी तरीके से मन जो है वो कृष्ण में लगे, है ना, ये सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। यहाँ की वहाँ की उधर की बात करें, है ना, तो या फिर जॉक्स या ऐसी सारी चीजें जो होती है वो प्रचार में अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाती हैं, वो सारी चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें फोकस होना चाहिए कि हम अगर किसी को भी बताए या कुछ भी हमें करें तो उसका मेन इंटेंस ये होना चाहिए कि कैसे भी करके कृष्ण में मन लगना चाहिए, कृष्ण के बारे में उसको पता होनी चाहिए, कृष्ण के बारे में बताना चाहिए, तब जाके वो सही में समझ सकता है ना। फिर हम जो कुछ भी प्रचार करते हैं, है ना, तो उसमें जो फिलोसॉफी है ना, उसमें कभी भी डाइवर्सन नहीं होना चाहिए, है ना, पाथ कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जो प्रभुपाद ने बताया हुआ है, जो हम शास्त्र में से समझते हैं, है ना, वो चीज में कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि अगर हम सही में बताएंगे लोगों को कि 4 नियमों का पालन करना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, ऑनियन गार्लिक अवॉइड करना है, अगर हम बताएंगे तो ये लोग सब के सब चले जाएंगे। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे इनको कि 4 नियमों का पालन होता है या ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं, है ना। ऐसा करके पब्लिक बढ़ाने के लिए फिलोसॉफी को मोड़ देना, है ना, ये एक गलत चीज है ना। प्रभुपाद ने हमेशा कहा है कि हम जो कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमारी जो फिलोसॉफी है दैट मीन्स इट्स डायमंड बिजनेस, है ना। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है ना। आप देखेंगे कि सब्जी मंडी में अगर जाओगे तो बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं, है ना, बहुत भीड़ लगी हुई होती है। और अगर आप देखोगे कि अगर कोई डायमंड का शोरूम है तो वहां पे बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो इसी प्रकार से जहां पे रियलिटी में सही फिलोसॉफी दी जा रही है, सही नॉलेज दिया जा रहा है, इट्स लाइक अ डायमंड बिजनेस, है ना। तो स्वाभाविक है कि वहां पे ऐसे ही लोग होंगे जो इसके लिए कैपेबल है, या फिर जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा हुई है ना, या फिर जिसके पाप नष्ट होने को आए हैं, है ना। जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि ऐसा ही व्यक्ति ही सोच सकता है ना, कि जिसके पाप नष्ट हो गए वही सिर्फ सोच सकता है यहाँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या फिर मेरा और भगवान के साथ क्या संबंध है, ऐसा ही व्यक्ति ये सोच सकता है। अगर किसी व्यक्ति में बहुत ही पाप भरे हुए ठुसे हुए, हमें पता नहीं है कि उसने पिछले जन्मों में क्या क्या कार्य किए हैं, कितने पाप का बोझा वो अपने सर पे लेके घूम रहा है, वो हमें पता नहीं है। अगर बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं तो व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ फिर भी वो समझ नहीं पाता है ना। वो कहीं ना कहीं बहाने बनाएगा या फिर कहीं ना कहीं तरह के से आपको अवॉइड करेगा और वो समझ नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो हमारा बिजनेस है वो डायमंड बिजनेस है, इसीलिए हमारी जो फिलोसॉफी है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होनी चाहिए जब भी हम प्रचार में यूज करें। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो उस समय पे कई लोग प्रभुपाद को कहते थे, स्वामी जी आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ की तरह रहना सीखिए, यहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं वैसा हमें कपड़े पहनना चाहिए, यहाँ पे लोग स्पून से खाते हैं हमें भी स्पून से खाना चाहिए, यहाँ के हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए, है ना, तब लोग आपको सुनेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, है ना। सब लोग वहां पे जाके व्यवहार, है ना, वेस्टर्न कल्चर जैसा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग वहां पे लेने जाते हैं, कमाने जाते हैं, धन लेने जाते हैं, इसीलिए उनको वैसा व्यवहार करना पड़ता है। पर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे देने आया हूँ। इसीलिए अगर लोगों को लेना है तो उनको मेरे जैसा बनना होगा, ना ही कि मुझे उनके जैसा। और आप देखिए कितने सारे हिप्पीज है, सब लोगों को प्रभुपाद ने धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक किया, सर मुंडा है, सब कुछ
अच्छी तरह से सब लोग कृष्ण भक्त बन गए, है ना। तो इस प्रकार से हमारी फिलोसॉफी जो है वो 100% फोकस होना चाहिए कि वो कभी भी चेंज ना हो, है ना। तो हमारा जो प्रीचिंग है वो परफेक्ट होता है। फिर हम जब प्रीचिंग करते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा हम्बल होना चाहिए, विनम्र भाव से वो कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सुपीरियर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ऊपर बैठा हुआ हूं इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं और सब लोगों को मेरी बात ही सुननी चाहिए, किसी को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, मैं जो कहता हूं उसका पालन सबको करना है। तो इस तरीके से ऑर्डर वे में या फिर सुपीरियरिटी दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जो प्रीचिंग होता है वो हमेशा हम्बल एटीट्यूड से ही होता है ना। अगर ईगो के साथ अगर कोई प्रीचिंग करेगा तो वो सक्सेस नहीं होगा, है ना। अगर व्यक्ति प्रचार करने जा रहा है और उसके अंदर ही ईगो पड़ा हुआ है ना, तो पीपल आर सो इंटेलिजेंट, सब लोग देख के समझ जाते हैं ना कि इसके अंदर कितना ईगो है ना, कितना अहंकार भरा हुआ है ना। तो फिर देखेंगे कि ये व्यक्ति ही काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त नहीं है तो वो हमें क्या सिखाएगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा हम्बल वे में होना चाहिए। और ये हम्बलनेस कैसे आती है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छी तरह से करने से, भगवान की कथा को सुनने से, है ना। अगर हमारा जो साधना है ना, जप करना, है ना, फिर भगवत गीता है, भागवतम है, ये सारी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ना, ये सारी चीजें अगर हम अच्छी तरह से करते हैं तो हमारे अंदर एक हम्बलनेस क्रिएट होती है ना। अगर आपको देखना है कि आपने भक्ति में प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया है तो उसका ये एक मापदंड है। आप देखिए कि आपके अंदर हम्बलनेस आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है ना, ह्यूमिलिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। अगर ये अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि मैं विनम्र हो गया हूं पहले से, तो समझिए कि ये आप अच्छी तरह से जप कर रहे हैं। जप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम हरे कृष्ण महामंत्र है वो तो शुद्ध ही है, पर हम अगर उसको अच्छी तरह से नहीं करते तो हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं आती है। तो इसीलिए हम्बल एटीट्यूड को क्रिएट करने के लिए हमारा जो साधना है उसके ऊपर हमें बहुत ही फोकस करना चाहिए, तो हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं और हम्बलनेस वे में हम कार्य कर सकते हैं। वरना हमेशा गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप भड़क जाओगे, क्योंकि प्रचार में कई बार चैलेंजेस भी आती हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही चैलेंज मूड में भी क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो उस समय पे बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है आपके प्रचार की कि आप कैसा प्रचार कर रहे हो, है ना। हम्बलनेस वे में आंसर देना है या फिर चैलेंजिंग मूड में आंसर देना है ना, ये एक बहुत बड़ी कसौटी हो जाती है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम जब भी प्रचार करते हैं तो जो कुछ भी हमें स्पिरिचुअल मास्टर से, हमारे गुरु कृष्ण से जो कुछ भी मैसेज मिला है वो एज इट इज पहुंचना चाहिए। मतलब वी आर जस्ट वर्किंग एज अ पोस्ट मास्टर। हम सिर्फ जो एक मैसेज है वो सेम टू सेम मैसेज दूसरों को दे रहे हैं। जैसे पोस्ट मास्टर जो होता है वो क्या करता है, पोस्ट आपको एज इट इज पहुंचा देता है। वो जो लेटर होता है उसमें कभी भी कुछ ऐड नहीं करता, कुछ भी माइनस नहीं करता। तो उस समय पे एज इट इज मैसेज पहुंचता है। तो हमें भी ऐसे ही कार्य करना चाहिए। हम जो कुछ भी मैसेज देते हैं उसमें कुछ भी मैसअप नहीं होना चाहिए। कुछ भी हमें अच्छा लगता है तो हम उसमें ऐड कर देंगे, हमें अच्छा नहीं लगता है हम निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए प्रभुपाद ने जब भगवत गीता लिखा तो भगवत गीता का नाम क्या रखा, भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब 5000 साल पहले जैसा था वैसा का वैसा सेम। दूसरी भगवत गीता में और आपकी भगवत गीता में क्या फर्क है, ऐसा कई लोग हमें पूछते हैं, है ना। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है ऐसा ना कि बताते हैं अरे उसमें जो श्लोक है तो वो तो सेम टू सेम ही है, उसमें क्या फर्क है। तो दूसरी जो भगवत गीता होती है उसमें क्या होता है कि लोग 700 श्लोक तो सेम होते हैं, पर 700 श्लोक का जो अनुवाद होता है उसमें अपने हिसाब से लगते हैं, या फिर उसमें जो उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, समझाते हैं
वो अपने हिसाब से लिखते हैं। इसीलिए मुझे जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कृष्ण है तो मैं उसके हिसाब से लिखूंगा। मुझे लगता है नहीं नहीं कृष्ण तो नहीं है, भगवत गीता कृष्ण ने नहीं बोला, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसने बोला है ना। कृष्ण बोल, उसमें क्या बताया हुआ है कि मन मना बहुमत भक्तो, कृष्ण में मन नहीं लगाना है, कृष्ण के अंदर जो बैठा हुआ है उसके अंदर मन लगाना है। तो लोग इस प्रकार से उसको तोड़ मरोड़ करके बुक में डाल देते हैं और कहते हैं ये भगवत गीता है। पर प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी है उसको बताया है भगवत गीता एज इट इज, मतलब उसमें वही है। इसमें प्रभुपाद ने कोई भी चीज को तोड़ मरोड़ करके नहीं दिया हुआ है। जो कुछ भी 5000 साल पहले कृष्ण ने बताया है सब कुछ एज इट इज उसमें लिखा हुआ है। तभी तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसके द्वारा कितना बड़ा कार्य हो गया है पूरे संसार में। हजारों हजारों लोग आज जुड़ गए हैं और शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो भगवत गीता है उसमें प्रभुपाद ने एज इट इज मैसेज दिया है, उसको कभी भी चेंज नहीं किया है ना। उसके जो पूर्व आचार्य ने जो बताया हुआ है उसको एज इट इज रखा हुआ है। कृष्ण ने जो बताया हुआ है वह सब कुछ वैसा का वैसा उसमें है। तभी तो वो लोगों का हृदय परिवर्तन करता है, वरना लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे होगा अगर उसमें मिक्सचर होगा तो यही एक मेन डिफरेंस है हमारी भगवत गीता में और दूसरी सारी भगवत गीता में। तो इसीलिए 700 श्लोक तो सेम मिलते हैं, पर उसमें जो डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है उसमें हमेशा ये एक डिफरेंस मिलता है हमें। तो इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो प्रभुपाद ने भगवत गीता में दी हुई है भगवत गीता एज इट इज उसको हम फॉलो करें, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ें। तो उसमें कभी भी मिक्सचर नहीं होगा। अगर जो कुछ भी हमें कृष्ण ने बताया हुआ है वो एज इट इज हमें समझने को मिलेगा। फिर हम जब प्रचार करते हैं तब हमारे हृदय में हमेशा कंपैशन होना चाहिए, एक दया का भाव होना चाहिए कि सामने जो कोई भी संसार में है वो सारे के सारे लोग ये भौतिक संसार में किस प्रकार से दुखी है, किस प्रकार से लोग तकलीफों को सहन कर रहे हैं। त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक या फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी चीजों में किस प्रकार से फंसे हुए हैं या फिर माया के चंगुल में कैसे फंसे हुए हैं, उसमें से लोग बाहर नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमेशा हमारे हृदय में एक दया का भाव होना चाहिए कि हाँ कि हम ये हर एक जीव जो है उनको सही प्रकार से नॉलेज दें, उनको सही बात बताए कि किस प्रकार से हमें ये जन्म मिला हुआ है, ये जन्म हम किस प्रकार से वेस्ट कर रहे हैं, उसको कैसा यूटिलाइज करना चाहिए, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। उसके लिए हमारे हृदय में एक दया का भाव होना चाहिए, चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए। अगर हमारे में दया का भाव होगा और हम सही रूप में सही दिल से प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं तैयार है जो वेट कर रहे हैं। हमें एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कि आपको सिर्फ प्रचार करने के लिए जाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे जीव वेटिंग कर रहे हैं आपका कि कब जाके उनको ये मैसेज मिले और वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ये कार्य कृष्ण का है कि हम जब प्रचार करेंगे तब भगवान ऐसे जीव को हमारे पास भेज देते हैं जिसको सही में ये नॉलेज की जरूरत है। वैसे तो सबको जरूरत है, पर जो सही रूप में इसको ढूंढ रहा है, जिसके हृदय में जिज्ञासा है जानने की, है ना, ऐसा व्यक्ति जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। बस आपको जरूरत है कि आप बाहर निकले और प्रचार करें, है ना। प्रचार करने के लिए बहुत बड़े संस्कृत व्याकरण की या फिर बहुत बड़े पंडित होने की जरूरत नहीं है ना। लोग बात कहते थे कि अगर आपको भगवत गीता के 4 श्लोक भी अगर आते हैं, है ना, तो यू कैन प्रीच होल वर्ल्ड, कहीं पे भी आप जाके संसार में प्रचार कर सकते हो, है ना। सिंपल आपने जो जाना हुआ है समझा हुआ है वो दूसरों को बताना है ना। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। ये करने का मेन एक उद्देश्य और भी है कि भगवान का ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, भगवान ने बताया हुआ है ना कि
ये जो बताया है एंड में, है ना, कि मन मना बहुमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये भगवान ने बताया 4 प्रकार से, है ना, मेरा मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। फिर भगवान ने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये भगवान ने बताया। और उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि जो ये संदेश को, मतलब अर्जुन को बता रहे हैं, ये संदेश को, मतलब ये भगवत गीता के संदेश को जो दूसरों को देता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, इससे ज्यादा प्रिय न कोई था न कोई है। तो ये एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है कृष्ण को प्रसन्न करने की, कि कृष्ण ने कह दिया है कि जो ये भगवत गीता का प्रचार करेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है ना। तो इसीलिए कृष्ण के सबसे डियर बनने के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए, है ना। और भगवान साथ में ये भी बताते हैं कि जो ये भगवत गीता को पढ़ता है ना, वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है ना। जैसे हम करते हैं ना, जैसे रोज सुबह शाम आरती करते हैं तो उसमें हम भगवान को दिया जलाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, ये सब करते हैं, तो उस प्रकार से हम पूजा करते हैं, है ना। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है वो बुद्धि से भगवान की सेवा करता है, तो इसीलिए वो भी एक सेवा हो जाती है। तो इसीलिए ये भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है ना, सबसे गुह्य ज्ञान है, उसको लोगों तक पहुंचाना। तो इसीलिए हमें ये प्रचार का कार्य करना चाहिए, है ना। यस, जब हम प्रचार का कार्य करते हैं तो उसमें भी कई जगह पे हम जब जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे कि टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस एंड पीपल, सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। देश, काल, पात्र, है ना, ये 3 चीज बताई है। प्लेस, टाइम एंड पीपल किस प्रकार के हैं, है ना, उसके हिसाब से हमें वहां पे बोलना चाहिए, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी फिलोसॉफी को चेंज कर दो, पर जो व्यक्ति है उसका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम जहां पे भी किसी को समझा रहे हैं उस समय वो टाइम कैसा है उसके हिसाब से, है ना, और कैसे लोग हैं वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से हमें प्रचार करने के लिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि प्लेस, है ना, कौन सी जगह पे, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके प्रचार करते हो, है ना, तो वहां पे प्रचार करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। अगर आप गुजरात में या इंडिया में यहाँ पे प्रचार करते हो तो उसका थोड़ा स्टाइल चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वहां की ये प्लेस अलग अलग है, अलग अलग के इस प्रकार से यहाँ पे सब लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं, है ना। हालांकि गुजरात में तो और भी है कि सब लोग जय श्री कृष्ण करके बोलते हैं, तो इसीलिए बचपन से लोगों ने कृष्ण का नाम सुना हुआ है। तो यहाँ पे 90 to 95% लोग कृष्ण को जानते हैं, तो इसीलिए आपको उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कृष्ण कौन है ना। हाँ, हालांकि डीपली नहीं जानते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, कई लोग जानते हैं कई लोग नहीं जानते हैं, पर ये सारी चीजों ये थोड़ा फर्क है। तो यहाँ पे पहले से ही सब लोगों ने कृष्ण का नाम सुना हुआ है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहां पे किसी को कृष्णा, हु इज कृष्णा, सबसे पहले तो ये होता है ना। आप कहोगे वी आर सोल, सोल व्हाट इज सोल, है ना, तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि हाँ कि हमारे अंदर सोल जैसा कुछ है, या हम रियलिटी में सोल है ना, ये पता नहीं होता है ना। या फिर गॉड, गॉड क्या है, ये सारी चीजें पता ही नहीं होता है। तो वहां पे समझाने का तरीका अलग होता है और यहाँ पे समझाने का तरीका अलग होता है। टाइम, है ना, टाइम कैसा चल रहा है ना, सिचुएशन, अगर समय कैसा चल रहा है वो भी देखने की जरूरत है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी अभी कोरोना चल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, अगर कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, और आप जाके पहुंच जाओ और बोलो अरे हरे कृष्ण का जप कर, हरे कृष्ण का जप कर, तो क्या करेगा जप? दिस इज नॉट अ परफेक्ट टाइम फॉर हिम, है ना।
हाँ, उसके लिए जरूरी है कि उसको कृष्ण का नाम सुनाया जाए, पर उसको बैठ के बुलाओ, चलो उठ जाओ 16 माला का जप करो, तो ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। तो ये टाइम कैसा टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस इस समय पे लोगों को प्रसाद खिलाया जा सकता है, लोगों को कीर्तन सुनाया जा सकता है ना? तो ये अलग चीजें अलग अलग टाइम पे यूज हो सकती है ना? कोई कीर्तन से भक्त बन सकता है, कोई प्रसाद खा के भक्त बन सकता है ना? तो ये सब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना? फिर पीपल्स है ना, लोग कैसे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास सामने जो व्यक्ति है वो कैसा है, उसके हिसाब से आप उसको प्रचार करो, है ना? अगर कोई पायस है तो उसको आप उसी प्रकार से समझा सकते हो, तो वो इजीली समझ जाता है। मगर कोई नास्तिक खड़ा है आपके सामने और आप ऐसे डट जाते हो, नहीं भले ही नास्तिक है, इसको तो मैं पूरा भक्त बना के ही छोड़ूंगा, आप कितना भी प्रयास कर लो वो समझेगा नहीं, तो उसको समझाने का तरीका कुछ अलग होता है। तो इस प्रकार से टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, पीपल्स, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमें बोलना चाहिए। बस बोलने के समय पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक मैसेंजर है ना, जो कृष्ण और गुरु ने जो दिया हुआ है वो मैसेज हम एज इट इज पहुंचाए, ये हमेशा फोकस रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसी जिसकी नीडफुल होती है उसके हिसाब से प्रचार जरूरी है ना। फिर प्रचार करने में एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना, जैसे कि एक काउंसलिंग, जैसे कि कोई लॉयर होता है, डॉक्टर होता है ना, और कोई बैंकर होता है, तो वो जिस प्रकार से उसकी उसकी फील्ड में जो गाइडेंस देते हैं, है ना, तो उस प्रकार से लोग चलते हैं ना। जैसे अगर बैंक के रिलेटेड है तो वैसा व्यक्ति को, अगर कोर्ट कचहरी का कुछ है तो लॉयर को अच्छी तरह से पूछेंगे, हेल्थ का अगर कुछ जानना है तो डॉक्टर को पूछेंगे, और वो लोग जो बताएंगे उसके हिसाब से लोग उस प्रकार से चलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बता रहे हैं ना, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, हमारे शास्त्र के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें भी उसी प्रकार से अच्छी तरह से उसमें गाइडेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल वे में नहीं, पर एक हम्बल वे में ये कार्य करना चाहिए, तब जाके उसका जो वैल्यू होता है वो लोग अच्छी तरह से उसको समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रचार होता है ना उसको करना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि there is a need for qualified brahmacharis, qualified गृहस्थास, qualified वानप्रस्थस and qualified सन्यासी। तो यहाँ पे 4 वर्ण 4 आश्रम है ना, ये भगवान ने बताया हुआ है। चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाजत, गुण कर्म के हिसाब से भगवान ने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाया हुआ है। तो उसमें होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी। तो इसमें देखना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस आश्रम में रह के अच्छी तरह से भक्ति कर सके उसको उस तरह उसको एनकरेज करना चाहिए। कई बार लोग बताते हैं, अरे अरे देखो देखो ये तो इन लोगों ने इसको ब्रह्मचारी बना दिया, इसको पूरा साधु बना दिया, है ना। तो कई बार लोग इस तरह से ब्लेम भी करते हैं, पर यहाँ पे ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ बने, वानप्रस्थ बने या सन्यासी बने, ये हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डिसीजन है ना। पर कौन से आश्रम में रह के वो भक्ति कर अच्छी तरह से करे वो महत्वपूर्ण है, वो कौन से आश्रम में रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उस आश्रम में रह के वो भक्ति अच्छी तरह से करना चाहिए, ये एक मेन गोल होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसका मूड है ब्रह्मचारी का, है ना, तो कोई उसको जबरदस्ती करके कैसे भी करके उसको शादी करवा डाले, है ना, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर सकता और उसका पूरा भक्ति नष्ट हो जाता है। तो बेटर है कि वो ब्रह्मचारी बन के रहे। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो उसका मूड गृहस्थ का है ना, उसको मैरिज लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसको जोर जबरदस्ती करके पकड़ के रखे, नहीं तो ये तो ब्रह्मचारी ही बनना है, तो वो ना ही ब्रह्मचारी बन पाएगा अच्छी तरह से और ना ही वो गृहस्थ बन पाएगा और वो उसकी भक्ति भी नहीं कर पाएगा। तो बेटर है कि वो ब्रह्मचारी में से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और वहां पे वो अच्छी तरह से भक्ति करे।
तो इसीलिए जिसका जैसा मूड है वो देखना बहुत ही जरूरी है, उस हिसाब से उसको आगे एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी भक्ति अच्छी तरह से करें, है ना, कृष्ण को ना छोड़े। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, ये हमारा अल्टीमेट गोल है ना। कौन से आश्रम में उसको डाले वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना, वो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डिसीजन है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रचार है वो होना चाहिए, है ना। फिर बेसिक एटिकेट जो है वो हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए प्रचार के समय में। एटिकेट किस प्रकार का, कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई सीनियर है वो किसी व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं, है ना, और प्रचार करते करते अगर हम बीच में पहुंच जाए, अरे अरे मैं बताता हूं मुझे पता है, ऐसा करके कोई बीच में घुस जाए, तो ये अच्छा एटिकेट नहीं है। इसमें जिसको प्रचार कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जो सीनियर डिवोटी है वहां पे, है ना, उसके ऊपर भी उसका भी अपराध हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह से बीच में नहीं कूदना चाहिए कभी भी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई भक्त, है ना, लेक्चर दे रहे हैं, तो उसने लेक्चर दिया पूरा, फिर सब बैठे हुए हैं और किसी ने हाथ ऊपर करके प्रश्न पूछा, है ना, कोई क्वेश्चन है, तो वहां पे ही नीचे बैठा हुआ कोई भक्त है तो वही उसका आंसर दे दे, है ना, जो ऊपर जो व्यास आसन के ऊपर जो भक्त बैठे हैं उसका आंसर देने का भी वेट ना करे, और फिर वो खुद ही अपना दिखा दे कि नहीं नहीं मुझे पता है इसका आंसर और मैं ही बता देता हूं, और वो सीधा सबके सामने बोलना चालू कर दे। वेट भी नहीं करता है कि जो सीनियर ऊपर बैठे हुए व्यास आसन पे जो लेक्चर दे रहे हैं वो कुछ बोले, तब तक का वेट भी नहीं करते और सीधा ही बोल दिया। तो ये एक गलत एटिकेट है, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए, है ना। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यास आसन पे जो भक्त बैठे हैं वो जो आंसर देते हैं उसका ही हमेशा वेट करना चाहिए, और वो जब बोलते हैं उसके बाद भी अगर व्यास आसन पे जो बैठा हुआ है उस भक्त के द्वारा अगर इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अगर आप में से किसी को इसके बारे में कुछ पता है और बताओ, तो ही उसके बारे में आगे बताना चाहिए, वरना नहीं बताना चाहिए। भले ही आंसर हमें पता हो फिर भी वहां पे मुंह नहीं खोलना चाहिए। अगर बैठे हैं और हम समझा रहे तो ठीक है, पर सामने से किसी और भक्त का इस तरह से इंसल्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक मर्यादा है, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए बीच में कभी भी किसी भक्त को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए अगर कोई प्रचार करता है तो, है ना। और जब भी प्रचार करते हैं, है ना, तो जैसे कि उसमें अच्छी तरह से हेल्प की भावना होनी चाहिए, कि जैसे हम तो किसी को समझा रहे हैं तो उसमें उसको फील होना चाहिए, हाँ, कि ये जो हमें एकदम हेल्पिंग मूड में ये हमें कुछ बता रहे हैं, है ना, या फिर एकदम पोलाइटली समझा रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें डांट रहे हैं या फिर चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर कि अगर इतना भी नहीं पता है, ऐसा सवाल नॉनसेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हम्बल वे में आंसर होना चाहिए और ये हेल्पफुल होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमेशा गाइडेंस देना चाहिए, है ना। फिर, है ना, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग फिलोसॉफी से ज्यादा एक रिलेशनशिप से भक्त बनते हैं, है ना। लोगों को कई बार ऐसा भी होता है ना कि फिलोसॉफी कितना भी उनको समझाओ वो फिलोसॉफी नहीं समझते। जैसे मैंने पहले बताया ना, व्यवहार के साथ आप कैसे उनके साथ रिलेशन रखते हो, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हो, वो देख के वो समझ के वो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो भक्त बनते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि उनको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है पर उनको मटेरियल कुछ प्रॉब्लम है ना। तो फिर भी वो एज ए काउंसलर उसको अच्छी तरह से सुनना चाहिए ना। या फिर अगर कुछ कोई हॉस्पिटलाइज्ड है ना, तो उसको भी एक बार जाके देखना चाहिए, उसका हालचाल पूछना चाहिए, है ना। तो ये एक व्यवहारिक चीज है, तो उससे लोगों का एक अटैचमेंट होता है भक्तों के द्वारा, और वो आपके व्यवहार से वो आप भक्त बन जाते हैं, ना ही कि आपने जो फिलोसॉफी बताई है इससे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है प्रचार करने में, कि ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि कब कहाँ पे कैसे करना है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर उसको कुछ मटेरियल प्रॉब्लम है तो उसके मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप इतना अंदर घुस जाओ कि आपकी जो फिलोसॉफी है, आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो पूरा साइड में ही हो जाए, है ना? और एक बिजनेसमैन की तरह ही आप उनको ट्रीट करने लग जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब व्यवहार होता है तो उसमें भी ये सारी चीजों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हेल्पफुल मूड होना चाहिए, है ना? कि लगना चाहिए कि हाँ कि ये भक्त लोग भी है, कितना उनके अंदर वो टेक केयर करते हैं, है ना? हर एक चीज में। ऐसा नहीं है कि हम जब हरे कृष्ण का नाम लेते हैं तभी ये सुनते हैं, हमारे में तो अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर कुछ सुनते ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब हम टेंपल में जाए ना, जनरली संडे हमारा प्रोग्राम होता है टेंपल में, तो संडे प्रोग्राम में भी ये एक हमारी रेगुलरिटी में होना चाहिए कि जब हम संडे में जाए तो जो न्यू कमर्स है, नए लोग जो आए हुए हैं, है ना, उनसे अच्छी तरह से उनसे बात करनी चाहिए, उनको कृष्ण के बारे में बताना चाहिए, है ना। फिर या कोई गेस्ट आया हुआ है तो उसको अच्छी तरह से उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए फिलोसॉफी और ये सारी चीजें। और फिर जो भक्त लोग होते हैं वो आपस में मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो भक्त भक्त है वो वही मिल रहे हैं और कोई नया आया हुआ है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई गेस्ट आया हुआ है तो उसको कुछ बताते नहीं है, ना। यहाँ पे अभी लेक्चर होगा, यहाँ पे ये प्रसाद होगा, तो लेक्चर भी सुन लो और प्रसाद भी ले लो, हो गया संडे प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं है। संडे प्रोग्राम का एक स्पेशल क्या कहते हैं कि एक संडे प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नए लोग मंदिर में आते हैं, उनको हम कृष्ण भक्ति में जोड़ सकते हैं। क्योंकि संडे में हजारों हजारों लोग मंदिर में आते हैं, हजारों लोगों को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा प्रचार का मूड होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं प्रचार के रिलेटेड। वैसे प्रैक्टिकली करने जाए, है ना, तो और भी कई सारी चीजें अनुभव कर सकते हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल वे में सीख सकते हैं। एक बार आप जब करेंगे प्रैक्टिकल चीज, ये प्रचार का कार्य शुरू करेंगे, तब आप कुछ बातें समझ सकेंगे कि कब कौन सा क्या डिसीजन लेना है ना। फिर यस, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो लॉ है वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब नियम, हमारे जो नियम है वो कभी भी टूटने नहीं चाहिए या फिलोसॉफी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो सिर्फ एक मैसेंजर है किसके, कृष्ण गुरु और आचार्य के। तो इसीलिए वो हम सिर्फ मैसेंजर की तरह ही कार्य करना चाहिए, ना ही कि हम कुछ अपने हिसाब से बताए। या फिर ऐसा भी मूड नहीं होना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो ही सही है और मुझे कृष्ण जो गुरु है, जो आचार्य है ना, उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से पता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु, हमारे जो आचार्य लोग जो बताते हैं, है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वही चीज को हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं, है ना। तो प्रचार का इस तरह से हमेशा मूड होना चाहिए। और प्रचार से सबसे ज्यादा प्रसन्न तो कृष्ण होते हैं, है ना। हालांकि प्रचार करते तो खुद भगवान ही है ना। जैसे भगवान ने अर्जुन को बता दिया, जब विश्व रूप दिखाया, है ना, फिर भगवान ने क्या बताया अर्जुन को कि देख, ये यहाँ पे युद्ध भूमि में जितने भी खड़े हैं वो सब के सब मर जाएंगे, है ना। सब लोगों को मैंने मार दिया है, सिर्फ तुम 5 पांडव ही बचोगे। तो इसीलिए तू चिंता मत कर, तू युद्ध कर, ये सब लोगों को मैंने ऑलरेडी मार दिया हुआ है, तू बस निमित्त मात्र है, तू निमित्त मात्र बन, ये भगवान ने बताया। तो इसी प्रकार से जो प्रचार का कार्य होता है वो अल्टीमेटली तो भगवान ही करते हैं। भगवान ही हमें अंदर से हृदय में प्रेरणा देते हैं क्या बोलना है। भगवान ही व्यक्ति को हृदय में प्रेरणा देते हैं कि हाँ यहाँ पे तू जा और यहाँ पे ये कुछ बता रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे तू अटेंड कर, ये भक्त है, यहाँ पे इससे तू मिल ले। ये सारी चीज भगवान ही उनको हृदय में से प्रेरणा देते हैं
और अल्टीमेटली ये प्रचार का कार्य भगवान के द्वारा ही होता है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। इसीलिए कभी भी प्रचार करने के बाद अगर कोई भक्त बनता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, देखा मैंने बना दिया ना भक्त, इसको करवा दी ना इसे 16 माला। नहीं, ये हम नहीं करवा सकते, हम सिर्फ निमित्त मात्र है, हम सिर्फ मैसेज पास कर सकते हैं, करने वाले तो गुरु और कृष्ण है। तो इसीलिए ये प्रचार का कार्य एक और चीज भी है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ है ना। उसमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु होया आई तारो देश। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जिससे भी जहां पे भी मिलो कृष्ण के बारे में बताओ, है ना। हमारा आज्ञा गुरु हो, मतलब मेरी आज्ञा से आप गुरु बनो। गुरु बने का मतलब ऐसा नहीं है कि सन्यासी बन के डंडे लेके घूमने लगो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गुरु का मतलब ये है कि सब लोगों को, आपको जो पता है कृष्ण के बारे में वो आप लोगों को बताओ। तो इसी प्रकार से ये जो मिशन है ना, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है, ये 530 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस्कॉन के द्वारा जो कुछ भी कार्य होता है वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के हिसाब से ही होता है। इसीलिए और चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज और भी बताई है ना, कि पृथ्वी ते आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की है कि हर गांव गांव में, शहर शहर में लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, लोग हरि नाम को अपनाएंगे। तो इसीलिए ये कार्य जो है वो तो होने ही वाला है। अगर हम इसमें अगर कुछ कार्य करते हैं तो हम इसमें निमित्त मात्र बनते हैं, है ना। हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में हमारी भी गिनती हो सकती है अगर हम चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करेंगे तो इसीलिए ये कार्य तो होना ही है, पर हम अगर निमित्त मात्र बन जाए तो इसकी कृपा हमें मिल सकती है ना। तो इसीलिए ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जितनी कैपेसिटी है सब लोगों को ये प्रचार का कार्य करना चाहिए। अगर डायरेक्टली प्रचार के कार्य में किसी को प्रचार सीधा नहीं कर सकते तो लोगों को प्रचार के काम के प्रोग्राम में जोड़ना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी भी प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे अगर 15 लोग आ रहे हैं, है ना, 15 लोग वहां पे बैठ के सुन रहे हैं कृष्ण कथा, और आप सोचिए कि अगर वो 15 लोग डिसाइड कर ले कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा तो 2 लोगों को साथ में लेके आऊंगा, ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ 2 लोग, है ना। तो आप सोचिए कि वहां नेक्स्ट वीक कितने लोग होंगे, कितने हो सकते हैं, 45 पीपल्स, है ना। तो इसी प्रकार से भी प्रचार हो सकता है ना। तो इस तरह से हमें प्रचार के कार्यों में भी जोड़ना चाहिए, जितना हमारे से हो सके उतने हिसाब से, है ना। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी में लोगों को भक्त बना दिया, है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं भगवान, आपका प्रयास देखते हैं, है ना। जैसे कि आप मटेरियल वर्ल्ड में देखेंगे, अगर कोई सेल्समैन है, अगर सेल्समैन कुछ भी कार्य करता है, मान लो कि वो कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोडक्ट है वो सेल करता है, अब वो मार्केटिंग करने के लिए जाएगा, सेल करने के लिए जाएगा, 15 घंटे 12 घंटे वो घूमता रहेगा, एक दिन नहीं 7 दिन कंटिन्यूअस घूमता रहा। अब मान लो कि उसने 7 दिन में सिर्फ जो प्रोडक्ट है ना 10 पीस उसने डिस्ट्रीब्यूट किए, बोला इतना घटिया सेल किया, बॉस क्या बोलेगा, बहुत डांटेगा बॉस उसको कि यार तुझे कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ 1 वीक लगा दिया और सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही सेल की, अब तेरा इंक्रीमेंट बंद। उसको अल्टीमेटम मिल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा ही तेरा परफॉर्मेंस रहा तो तुझे निकाल दिया जाएगा ऑफिस में से। यही होता है ना, या सब लोगों के साथ ऐसा होता है। पर यहां पे ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति में क्या है कि आप प्रचार करने के लिए जाओ, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी जाओ, तो उस समय पे क्या देखा जाता है कि आप घर से बाहर निकले प्रचार करने के लिए सही दिल से, बस उसके बाद आपने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया या नहीं किया, आपने लोगों को भक्त बनाया नहीं बनाया, यस कृष्ण ये नहीं देखते। आपने जो सही दिल से प्रयास किया है भगवान सिर्फ यही देखते हैं, दिस इज द रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा प्रयास वही हमारा रिजल्ट है।
इसमें रिजल्ट अलग से निकलता नहीं है ना, प्रयास ही एक रिजल्ट है, भगवान ये प्रयास देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर प्रयास कर लिया तो आप सक्सेस ही हो, इसमें कोई फेलियर नहीं है, क्योंकि आपने भगवान के लिए कार्य किया है। तो आज प्रचार का जो टॉपिक है वो बहुत ही लंबा चला है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए हम ये इसको एक कवर किया। नेक्स्ट टाइम हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रसादम के बारे में होगा। प्रसादम, आप सोचोगे प्रसादम ये कैसा टॉपिक है ना, उसको तो हम बचपन से ही खाना सीख रहे हैं, ये थोड़ी किसी को सीखना पड़ता है कि कैसे खाना है ना। तो पशु लोग भी अपने आप खाना सीख जाते हैं, तो फिर हमें थोड़ी प्रसाद कैसे खाना है ये सिखाना है, नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी, जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है तो उसमें जब प्रसादम की बात होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट टाइम हम प्रसादम के ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ साथ में किचन के बारे में, अगर किचन जो है उसको भी कैसे मेंटेन करना है, और प्रसाद जो होता है उसको कैसे लिया जा सकता है, ये सारी चीज उसके बारे में, प्रसाद के बारे में अल्टीमेटली सब कुछ नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? तो हमारे पास अभी 5 मिनट और है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। यस, अग्नि पूज्य प्रभु का प्रश्न है, प्रसादम। यस, ये प्रसादम एक वैष्णव एटिकेट में एक टॉपिक है प्रभु जी, कि जिसमें बताया है कि जब हम प्रसादम के बारे में कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे कि वो कुकिंग के रिलेटेड हो, वो सर्विंग के रिलेटेड हो, या फिर प्रसाद पाने के बारे में हो, तो उसके बारे में सारी चीजें बताई हुई है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अलग अलग ट्रैवलिंग करते हैं तो उस समय पे भी कोई सिचुएशन होती है, तो उस समय पे कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, वो सारी चीजें होती है। फिर जब भोग लगाते हैं तो उस समय पे प्रणाम मंत्र होता है, जो है भोग लगाने का जो मंत्र होता है वो, फिर ग्लोरिफिकेशन का मंत्र है, वो सारी चीजें जो होती है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ साथ में चर्चा करेंगे कि किचन, जब भोग बनाया जाता है तो उस समय पे कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। अभी अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं है और वो अगर किचन में कुछ भी बना रहे हैं, है ना, तो वो जो बनाने का तरीका है और जो भगवान के लिए भोग बनता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक में। हाँ हाँ, यस प्रभु जी। अग्नि पूज्य प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कब मिलेगा, है ना। तो अब सब कुछ डिजिटल प्रीचिंग हो गया प्रभु जी, तो ये प्रसादम भी अब डिजिटल ही हो सकता है, सीधा डायरेक्टली वाया फेसबुक जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा प्रभु जी, सो यू मोस्ट वेलकम एट आवर होम, और जितने भी हमने प्रोग्राम किए हुए हैं वो सबका प्रसादम हम मेगा फिस्ट करेंगे। डूस एंड डोंट्स, यस, नितेश प्रभु का प्रश्न है, डूस एंड डोंट्स वाइल चैंटिंग। यस, तो चैंटिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना। यस, तो ये जो चैंटिंग है, सबसे पहले तो मैं यही रेकमेंड करता हूं कि चैंटिंग जो है उसको सुबह का जब हमारा डेली रूटीन शुरू हो उसके पहले हमें चैंटिंग खत्म कर देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है, हाँ, पर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा चैंटिंग में। अगर
सुबह को मान लीजिए कि 9 बजे से आपका ऑफिस का टाइम शुरू होता है ना, और 8:30 बजे आप घर से निकलते हो, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि सुबह को 8 बजे आपका चैंटिंग खत्म हो जाए, है ना, तब तक। तो क्या होगा कि सुबह को आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, चैंटिंग आप अच्छी तरह से जोर से बोल के करेंगे तो और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सुबह को किसी का कोई फोन नहीं बजेगा, कोई रिंग नहीं आएगी, दरवाजे पे कोई नहीं आएगा, तो उस समय पे आपका जो चैंटिंग है वो अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी चीज नहीं कर पाते हैं तो भी एक चीज तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चैंटिंग जो है वो हमेशा बोल के करना चाहिए, जोर से बोलो और जो बोला है उसको सुनो, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये आप सुन पा रहे हो तो आपका चैंटिंग अच्छा हो रहा है, नहीं तो अच्छा नहीं हो रहा है। चैंटिंग को आप बैठ के कर सकते हो, अगर बैठे बैठे अगर आपको ऐसा थोड़ा लग रहा है कि नींद आ रही है तो आप चलते चलते भी जप कर सकते हो, है ना, पर उसको थोड़ा इतना जोर से बोलना है कि आप उसको सुन सको। तो इस प्रकार से आपका जप होना चाहिए। कभी भी सोते सोते लेटे लेटे जप नहीं करना चाहिए, है ना, या फिर एक तरफ जप करते और दूसरे हाथ में मोबाइल होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चैंटिंग करते करते किसी से बात भी नहीं करना चाहिए, और कोई अगर चैंटिंग करता है तो उसको बात करवाना भी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम जप करेंगे तो हमारा जप अच्छी तरह से होगा, है ना। ट्राई करना चाहिए हमेशा कि सुबह को ही वो कंप्लीट कर दें, है ना, वो बेस्ट टाइम है। सुबह को बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से सत्व गुण में चैंटिंग होता है। नहीं तो सुबह को चैंटिंग नहीं हुआ फिर आप देखिए कि रात तक आपका चैंटिंग चलता रहेगा, आपको लगेगा चैंटिंग कर ही रहा हूँ, बहुत कर दी, पर वो 16 भी खत्म नहीं होती है, ऐसा हालत हो जाता है। तो ध्यान से नहीं करते हैं तो ओके। और किसी को कोई प्रश्न? ओके, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। नाम अपराध। अच्छा, नाम अपराध के बारे में प्रभु बता रहे हैं। यस, अग्नि पूज्य प्रभु बता रहे हैं नाम अपराध। यस, चैंटिंग करने के समय पे नाम अपराध भी होता है। ये जो नाम अपराध है उसके बारे में हमारा ये आगे चल के पूरा डिटेल में आने ही वाला है। उसमें 10 के 10 अपराध साथ में आएंगे आगे चल के, जिसमें हम पूरा एक डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे सेशन में कि जो 10 के 10 अपराध है वो किस तरह से होते हैं और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो उसमें भी एक नाम अपराध भी साथ साथ में है ना। तो उस समय पे हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे शाम को 5 बजे टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, उसका हमारा एक सेशन होगा नेक्स्ट वीक, सॉरी कल को होगा, और नेक्स्ट वीक से हम भगवत गीता को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमारा सेशन होगा शाम को 5 बजे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए। हरे कृष्णा।